मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज का ये पेपर हुआ है आप लोगों का भूगोल का, और देखिए एक प्रिय छात्रा प्रीति पटेल है, उनसे लिया गया ये पेपर और प्रोडक्शन करा के आप लोग के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। ये जो सेट है डियर स्टूडेंट्स, देखिए 322 एपी है, 322 एपी। तो इसका पूरा का पूरा हम लोग फुल डिस्कशन करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स। और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, ये सभी के सभी बहुत से प्रश्न इसमें से जो है पढ़ाए हुए प्रश्न आप लोग को एग्जाम में मिले हैं। इसमें ध्यान देखिएगा, 322 एपी जो सेट है उसका डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है। ठीक है, 2023 के लिए का ये पेपर एडिशंस, और जो भी मुझे सेट मिलेगा मैं उसका भी सॉल्यूशन आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। चलिए इसको पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एडिशंस, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की जो सीरीज आप लोग को मिली है पेपर में पहले, तो ये सब तो इंस्ट्रक्शन वगैरह वाली बातें हो गई आप लोगों के लिए। आप इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए बड़ी ही संघर्षों के साथ आप लोग के लिए लाया गया है एडिशंस को। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज से। बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में जब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रश्नों को शामिल किया गया है इसमें। पहला देखिए कौन सा प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्नों में, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम प्रस्तुत करता है। ध्यान सुनिए, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम प्रस्तुत करता है। स्थानिक संगठन, उत्तर आधुनिकवाद, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन। तो लिसन देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा पहले प्रश्न का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। देखिए दोस्तों, जनसंख्या घनत्व के बारे में हम लोग बात करें, जनसंख्या घनत्व जो सर्वाधिक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का, तो डिस्टेंस प्रश्नों की सीरीज में लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जो है यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ये अफ्रीका है, आप लोग का दक्षिण अमेरिका है। तो डिस्टेंस यहाँ पर देखिए आप लोग का अफ्रीका जो हो जाएगा वो आप लोग का राइट हो जाएगा। फेजेंडा से क्या तात्पर्य है, प्रश्न संख्या हम लोग का 3 है। डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेजेंडा से क्या तात्पर्य है। फेजेंडा देखिए जो होता है डिस्टेंस वो होता है ब्राजील में कहवा के बागान। तो ब्राजील से रिलेटेड एडिशंस है, ब्राजील में कहवा के बागान को हम लोग फेजेंडा के नाम से जानते हैं। यूएसए में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों में से किसे जंग का कटोरा से जाना जाता है। यानी यूएसए में जो एडिशंस है औद्योगिक क्षेत्रों में से जंग का कटोरा नाम से किसे जाना जाता है। महान झील क्षेत्र, दक्षिणी अलाबामा क्षेत्र, अटलांटिक तटीय क्षेत्र, पिट्सबर्ग क्षेत्र। देखिए एडिशंस, पिट्सबर्ग जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग जो बोलते हैं जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम नगरीय है। देखिए सबसे कम नगरी में अगर हम लोग बात करते हैं तो सिक्किम का नाम सर्वप्रथम आता है, लेकिन यहाँ पर ये विकल्प हम लोग को बताना है। असम हो गया, बिहार हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया। तो सबसे कम नगरी वाला जो राज्य इसमें से है वो डिस्टेंस हो जाएगा हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर 10% जो डिस्टेंस है नगरी ग्रुप से मुख्य रूप से बातें होती हैं। छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्ष एवं अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। कर्ष एवं अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं प्रवास के लिए, गंदी बस्तियों के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, भूमि निम्नीकरण के लिए। तो डिस्टेंस ये जो होता है कर्ष एवं अपकर्ष जो कारक उत्तरदायी होते हैं वो मुख्य रूप से प्रवास के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन खनिज नगर है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नगर है। अंबाला, डिगबोई, कोलकाता, चंडीगढ़। तो डिस्टेंस बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप लोग प्रश्नों का डिस्टेंस देखिए यहाँ पर अंबाला जो हो जाएगा वो आप लोग का, देखिए डिगबोई किसके लिए है, खनिज तेल के लिए ना। ये मुख्य रूप से डिगबोई को हम लोग याद करते हैं। इसमें मुख्य रूप से जल किस प्रकार का संसाधन है, देखिए चक्रीय है, अनवीकरणीय है, जैविक है, अचक्रीय है। तो जल जो होता है वो एक चक्रीय संसाधन होता है। कैसा संसाधन है, चक्रीय संसाधन के नाम से हम लोग जल को जानते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की सीरीज में। हो देखिए यहाँ पर 8 प्रश्नों का सीरीज आप लोग के साथ प्रस्तुत किया गया बहुविकल्पी का। अब देखिए यहाँ पर जो आप लोगों के साथ डिस्कस होगा, यहाँ पर होगा अब डिस्कस आप लोगों के साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को। बड़ी अनियमितताओं के साथ बन रहा है आप लोग के लिए सेशन, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए बड़ी संघर्ष करके चीजें हो रही हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा लाइक तो बनता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, प्रकृति के मानवीकरण से क्या तात्पर्य है। प्रकृति के मानवीकरण से क्या तात्पर्य है, कहने का मतलब क्या है कि देखिए प्रकृति का मानवीकरण के बारे में हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है, मनुष्य प्रकृति से डरता, वह उस पर क्या करता है, निर्भर नहीं रहता है। ठीक है ना, बल्कि मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र रहता है और उसमें अपने अनुसार बदलाव कर सकता है। तो प्रकृति का मानवीकरण मतलब कि प्रकृति को अपने अनुरूप क्या करना, अपने तरीके से अपनी चीज़ों के अनुसार वो उसमें परिवर्तन करना है। जो जरूरत की चीज़ें हैं उसमें बदलाव करना ही क्या कहलाता है, प्रकृति के मानवीकरण की मतलब क्या है, इसमें मानवीकरण हो गया। मनुष्य ने अपनी जो विशेष रूप से बातें कुछ थी उनको इसने जोड़ दिया। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन 2 कारणों के कारण नाम बताइए। देखिए बहुत से कारण है इसके लिए। लिंग अनुपात क्या, ये पढ़ाया गया था आप लोग को, ये आया हुआ प्रश्न है। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मानव विकास के लिए कौन कौन मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। परिचित बस्ती से क्या तात्पर्य, कोई बताया गया है पूरा का पूरा।
शुष्क कृषि एवं आर्द्र कृषि में विभेद कीजिए। देखिए दोस्तों, ये कृषि से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। कम से कम 2 अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख कीजिए। देखिए ऊर्जा के परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन-कौन से? गैर परंपरागत की बात हो गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये पूरा का पूरा स्वर्ण कालर एवं सफेद कालर श्रमिकों में विभेद कीजिए। दोस्तों, ये आप लोग का प्रश्न संख्या कौन था? 16वां था। और ये देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों। लघु उत्तरीय प्रश्नों में जब लोग बढ़ते देखिए तो यहाँ 17वां प्रश्न क्या है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का विवरण दीजिए। ये आप लोग का प्रश्न हो जाएगा लघु उत्तरीय में। मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न था आप लोगों का। गहन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषता का उल्लेख कीजिए। भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए सब मैक्सिमम चीजें जो थी पढ़ाई हुई थी। साझा संपत्ति संसाधनों पर एक टिप्पणी लिखिए। भारत में जल संरक्षण के महत्व का संक्षिप्त में वर्णन करना है। सतत पोषणी विकास देखिए यहाँ पर विस्तृत में आप लोगों को प्रश्न पूछा गया है। सतत पोषणी विकास या तो इसके अथवा में देखिए पैटर्न के महत्व पर एक टिप्पणी लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पर्यावरणीय प्रदूषणों के कारणों के बारे में बताना था। देखिए पर्यावरणीय प्रदूषण को बहुत अच्छे से आप लोग को बताया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश जो होता है वो सर्वप्रथम आता है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जो है सिक्किम हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में कोयले की खान कहाँ पर हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर चिनकुरी जो हो जाएगा, जो स्थान है पश्चिम बंगाल में, वही है कोयले की प्रमुख खान के रूप में। और इस प्रदेश देखिए तेल शोधक कारखाना के रूप में कहा जाता है असम, जिसमें डिगबोई जो जगह है डिगबोई, तो तेल शोधक कारखाने के रूप में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। गुजरात का देखिए राजधानी नगर जो क्या है? गांधीनगर है डिस्टेंस। ठीक है, ये आप लोग का प्रश्न हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दृष्टिबाधित प्रश्नों के लिए परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न है। देखिए दृष्टिबाधित बच्चे जो रहेंगे उनके लिए प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप जो हो गया देखिए भूमध्य सागरीय, और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देखिए कौन है? अफ्रीका की बात होती है। भूमध्य सागरीय पत्तन बंदरगाह देखिए उत्तर मध्य अमेरिका के प्रमुख जहाजी नगर, जापान का राजधानी नगर टोक्यो जानते ही हैं आप लोग, महान झील क्षेत्र की एक प्रमुख झील। तो इस तरीके से आप लोग का ये पेपर था और ये आप लोग के साथ डिस्कस किया गया। कौन सा सेट का किया गया? 322 एपी का किया गया। ठीक है, भूगोल का ये पूरा का पूरा। और आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा? थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर ना चलोगे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। ये तैयार रहेगा। मैं बहुत जल्दी आप लोग को जो और भी पेपर में सेट मेरे पास मिलेगा तो मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को जल्दी उपलब्ध अवश्य कराऊंगा।